यह है बिहार राज्य और यह उसका छोटा सा शहर राजगीर। यहाँ पर छुपा हुआ है मौर्य शासक बिंबिसार का अमूल्य स्वर्ण भंडार। नमस्कार, गुप्त ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो आप भी यहाँ सोने की खोज में आए हैं। चलिए इस खजाने को ढूंढते हैं। यह राजगीर शहर बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। इस शहर को कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जाता है। यह शहर प्राचीन काल में मगध राज्य की राजधानी हुआ करता था और इसी शहर में भगवान बुद्ध ने मगध के सम्राट बिंबिसार को धर्म उपदेश दिया था। इस शहर को भगवान बुद्ध से जुड़ी स्मारकों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध माना जाता रहा है। इसी राजगीर शहर में मौजूद है सोन भंडार गुफा। आपको बता दें कि इस गुफा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसमें एक बेशकीमती खजाना छिपा हुआ है जिसे आज तक कोई भी नहीं खोज सका है। जानने वालों का कहना है कि यह खजाना मौर्य शासक बिंबिसार का है। हालांकि कई लोग इस खजाने को पूर्व मगध सम्राट जरासंध का भी बताते हैं। माना जाता है कि इस गुफा में अपार सोना छुपा हुआ है, लेकिन इस गुफा में जाने का रास्ता कहां से है, इस बारे में किसी के पास कोई जवाब नहीं है। कहा जाता है कि यह खजाना एक मजबूत कोठरी में रखा गया है जिसका रास्ता शायद आज तक किसी को भी नहीं पता। इन गुफाओं की संरचना के बारे में बात करें तो गुफा के गुंबद की भीतरी छत सीधे 1.5 मीटर ऊंची है। इस गुंबद का निर्माण चट्टानों को तराश कर किया गया है। यह गुंबद और गुफा मौर्यकालीन गर्भगृहों की तरह दिखाई पड़ती है, इसलिए इसे मौर्य शासक से जोड़कर देखा जाता रहा है। इस गुफा के अंदर 2 कक्ष बने हुए हैं और इन दोनों कक्षों को पत्थर की एक बड़ी चट्टान से बंद किया गया है। ऐसा माना जाता है कि पहले कक्ष में सुरक्षा कर्मियों का पहरा होता था, बल्कि दूसरे कक्ष के बारे में यह मान्यता है कि इसमें सम्राट बिंबिसार का खजाना मौजूद था और यह खजाना आज भी इसी कक्ष में रखा हुआ है। वैसे तो भारत में अनेकों गुफाएं हैं, मगर ऐसी बहुत ही कम गुफाएं हैं जो चिकनी और जटिल हैं। सोन भंडार की गुफाएं उन्हीं गुफाओं की श्रेणी में से एक हैं। आमतौर पर जो गुफाएं होती हैं वे उनमें मौजूद पत्थरों की वजह से खुरदरी होती हैं, लेकिन सोन भंडार गुफाओं का चिकना होना पूरी तरह से असामान्य और अजीब बात है। इनकी संरचना बहुत ही बारीकी से की गई है। जिस योजना के तहत सोन भंडार की गुफाओं की संरचना की गई है उससे इन गुफाओं का संबंध मौर्य शासनकाल से पाया जाता है। इस गुफा के बाहर से गरुड़ासन में बैठे भगवान विष्णु की एक मूर्ति भी प्राप्त हुई है, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस मूर्ति को या तो यहाँ पर स्थापित किया गया था या फिर इसका स्थापन पूरा नहीं हुआ था। आज भी यह मूर्ति नालंदा के एक म्यूजियम में सुरक्षित मौजूद है। जो अभिलेख सोन भंडार गुफाओं में मिलते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि इन अभिलेखों को मौर्य शासक बिंबिसार ने इस गुफा के बाहर लिखवाया था और इसी में खजाने को हासिल करने के लिए उस तक पहुंचने का रहस्य भी छिपाया हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ये संख लिपियां इस गुफा को खोलने का तरीका बताती हैं, मगर आज तक इन लिपियों में से ऐसा कुछ नहीं समझा या पाया गया है। सोन भंडार गृह के पास कुछ उसी तरह की गुफाएं मौजूद हैं जिन्हें बराबर की गुफाएं कहा जाता है। इन गुफाओं में बने कमरों की संरचना भी सोन भंडार गुफा की संरचना की तरह ही बनाई गई है। 5वीं और 6ठी शताब्दी के अभिलेख इन गुफाओं के अंदर और बाहर पाए गए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये अभिलेख वहां पर आए तीर्थयात्रियों द्वारा भी लिखे गए हों, हालांकि इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है। इन गुफाओं की धारणाएं जैन धर्म से भी जुड़ी हुई हैं। पुरातत्व वैज्ञानिकों का कहना है कि ये गुफाएं लगभग एक ही समय के आसपास बनाई गई हैं। यूं तो भारत के अन्य राज्य जैसे आंध्र प्रदेश में कई ऐसे मंदिर हैं जो गुफाओं के भीतर स्थित हैं और लोगों की श्रद्धा से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही राजगीर बिहार में स्थित यह गुफाएं भी जैन धर्मावलंबियों के लिए किसी पवित्र स्थल से कम नहीं हैं। ये गुफाएं चट्टानों को काटकर उनके अंदर बनी हुई हैं, जो कि अपने आप में एक अद्भुत संरचना है। इनमें से एक पहाड़ी के अंदर से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार यह जानकारी मिली है कि 3री व 4थी शताब्दी में महान जैन संत मुनि वैरा देवी ने अन्य जैन योगियों के लिए इन गुफाओं का निर्माण किया था। गुफाओं की ये जो असाधारण बनावट है यही इसमें मौजूद लाखों टन सोने के खजाने की सुरक्षा करती है। इन गुफाओं में छिपे हुए खजाने तक जाने का रास्ता एक बड़े प्राचीन पत्थर के पीछे से होकर जाता है। कई लोगों का मानना है कि खजाने तक पहुंचने का रास्ता वैभरगिरी पर्वत से होकर सप्तपर्णी गुफाओं तक जाता है और ये गुफाएं सोन भंडार गुफा के दूसरी तरफ तक पहुंचती हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस गुफा में सोना रखा जाता था उसे बिंबिसार एक बड़े पत्थर से ढकवा दिया करता था और इस पत्थर को आज तक नहीं हटाया गया है। तो क्या इसका मतलब यह है कि आज भी इन गुफाओं में एक बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है? इस सवाल का जवाब सही तरीके से नहीं दिया जा सकता, मगर खजाने की तलाश में अंग्रेजों ने इन गुफाओं को खोलने की कोशिश की थी और अंग्रेजों ने इन गुफाओं में छिपे खजाने को पाने के लिए इन पर तोप से हमला भी किया था। तोप के गोलों के निशान तो आज भी इन गुफाओं पर मौजूद हैं, मगर अंग्रेज भी इस पत्थर को हटाने में नाकामयाब रहे थे।
ऐसा कहा जाता है कि अगर इस गुफा में छिपे हुए खजानों की तलाश की जाए तो इससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति में न सिर्फ सुधार होगा बल्कि भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर सामने आ जाएगा। इसी तरह देश में ऐसे बहुत सारे मंदिर और गुफाएं हैं जिनमें सोना पाया गया है और इनमें और भी खजाना छिपे होने की संभावना हो सकती है। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि आप हथौड़ा छेनी लेकर सोना ढूंढने के लिए निकल पड़ेंगे। वह काम सरकार पर छोड़ दीजिए। आप बस घर पर आराम से बैठिए और हमारी वीडियोस देखते रहिए। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लो भाई, वरना अगला सोने का भंडार आपके हाथ से निकल सकता है। उसकी जानकारी हमारे चैनल पर ही अपडेट होगी। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात, बेल आइकन भी दबा लो